डिसीजंस लेने में आपको दिक्कत हो रही है? आर यू स्ट्रगलिंग टू मेक अ डिसीजन? आप बार बार सोच रहे हैं सही फैसला कैसे लें, हाउ टू मेक द राइट डिसीजन इन लाइफ। तो अगली बार किसी से सलाह लेने से पहले अपनी नाक चेक करिए। यस, यू हर्ड मी राइट, अपनी नाक चेक करिए, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी क्लैरिटी, मानसिक अवस्था और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे पड़ता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, आई नो, लेकिन योगिक साइंस में इसका एक पूरा गहरा विज्ञान है, स्वर योग। और आज इसी से जुड़ा है हमारा टॉपिक, स्ट्रगलिंग टू मेक अ डिसीजन, चेक योर नॉस्ट्रिल फर्स्ट, एंशिएंट स्वर योगा सीक्रेट। क्योंकि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न सिर्फ शरीर को नहीं, आपके सोचने, महसूस करने और डिसीजन लेने के तरीके को भी इन्फ्लुएंस करती है। और हाँ, भूतों पे विश्वास करना है या नहीं वो डिसीजन आप बाद में लेते रहिएगा, लेकिन अगर आपको कभी अंधेरे में नेगेटिव एनर्जी या भूतों से डर लगा हो तो मेरा अगला वीडियो, Scared of Ghost? Use this ancient sound that calms fear instantly. बिल्कुल मत मिस करिएगा, जरूर देखिएगा। And for that, remember to subscribe and turn on the bell icon. Hi, this is Ruchi Singh and I give you Neuro Spiritual Steel, Sanatan Tech and Neuroscience for internal leverage to win big outside. तो चलिए अब समझते हैं कि आपकी सांस का फ्लो आपके डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो आपको ये पता है क्या कि किसी भी समय हमारी नाक का एक साइड दूसरे साइड के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव या डोमिनेंट होता है, और जब तक आपका नर्वस पूरी तरह से बैलेंस्ड ना हो, आपका माइंड हमेशा एक अवस्था की तरह झुका होता है, और आपकी सांस उस मानसिक अवस्था को रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है। और इसका आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है ये बताने से पहले जल्दी से चेक करिए कि आपकी कौन सी साइड की नॉस्ट्रिल की ब्रीदिंग ज़्यादा एक्टिव है। तो अपना मुंह बंद कर लीजिए, अपनी नाक के नीचे उंगली रखें और तेज़ी से सांस बाहर छोड़ें। चेक करिए किस तरफ से सांस ज़्यादा तेज महसूस हो रही है, और एक बार में ना हो तो फिर से करके देखें। चेक करिए, इज इट लेफ्ट और इज इट राइट। और जो भी आपका आया है वो आप याद रखिएगा इस वीडियो के लिए, ओके। सो स्वर योगा के अनुसार ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ये जान लिया था कि आपकी सांस रैंडम नहीं है कि ऐसे ही चल रही है। ये आपके इंटरनल फ्रीक्वेंसी यानी आपके अंदर की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट होता है तो आपकी इडा नाड़ी एक्टिव होती है। ये एक इंट्यूटिव अवस्था की ओर ले जाती है, यानी आपके मन की गहराई और परखने की शक्ति, इडा इस वक्त ज़्यादा तेज है अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। ये समय है किसी भी चीज़ को डीपली समझने का, साधना, शांत रहने का, मेडिटेशन। और जब आपका राइट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट होता है तो आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। ये एनर्जी है तर्क, लॉजिक, क्लैरिटी एंड एग्जीक्यूशन की, यानी काम को पूरा करना और एक्शन लेने की शक्ति है। सो पहला इंट्यूटिव था, दिस इज एक्शन। तो अगर आपको कोई प्रैक्टिकल काम करना है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, या ऐसी सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए जहां तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी हो, तो आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं न्यूरो साइंस क्या कहता है। सो मॉडर्न साइंस भी यूनिलैटरल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के जरिए इसे सपोर्ट करता है। रिसर्च कहती है कि राइट नॉस्ट्रिल आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती है, यानी जो आपके शरीर को शार्प, लॉजिकल एंड अलर्ट मोड में लाती है। और वहीं आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से जुड़ी है, जो आपको शांत और रिलैक्स्ड, काम स्टेट में ले जाती है। तो याद रखिए, आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे, आप अपने नर्वस सिस्टम को स्विच कर रहे हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपको कोई ज़रूरी काम करना है, ठीक है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, लेकिन आपने चेक किया और आपने देखा कि आपकी लेफ्ट साइड एक्टिव है, यानी आपका सिस्टम अभी इंट्यूटिव और इनवर्ड मोड में है, पर आपको तो डिसीजन लेना है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है।
तो आप क्या करेंगे? क्या आप घंटों इंतज़ार करेंगे कि कब सांस खुद ब खुद बदलेगी, राइट नॉस्ट्रल डोमिनेंट होगा और हम तब फैसला लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई विल शेयर अ टेक्निक। तो आप अपनी ब्रीदिंग को कॉन्शियसली शिफ्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? आप जिस भी नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसके ऑपोजिट आर्मपिट के नीचे हल्का सा प्रेशर डालिए। ये आपके नर्वस सिस्टम के फ्लो को बदलने का सिग्नल देती है और इससे आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे सांस का फ्लो शिफ्ट करने लगता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको डिसीजंस लेने में मुश्किल हो रही है तो आपको क्या करना है। आप इंतज़ार नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने लेफ्ट आर्मपिट के नीचे प्रेशर डालेंगे जिससे आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाए, वो साइड जो लॉजिक, एक्शन और डिसीजन मेकिंग के लिए है। और जैसे ही आपकी सांस शिफ्ट होगी, आपका दिमाग का डिसीजन मोड ऑन हो जाएगा। सो सी सिचुएशन वही है, बस सांस बदली है और सांस बदलते ही आपका पूरा स्टेट बदल गया है। सो सिर्फ सिचुएशन के कंट्रोल में मत रहिए, अपने इनर स्टेट को कमांड करना सीखिए। एंड ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है, तो आप बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, बिकॉज दिस इज योर एज। नाउ गो विन योर बैटल्स। Thank you so much.